नमस्कार, मैं हिंदू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव पर है बसपा की निगाहें। मायावती को पीएम बनाने का लिया संकल्प। वाल्मीकि समाज की फुट उजागर, सेतु बनाने में जुटे सफाई कर्मचारी। आयोग के अध्यक्ष आरडी जावा। धन का मजदूरों का बेमियादी धरना शुरू, जारी रहेगी हड़ताल। अब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे मनरेगा के मजदूर, स्वास्थ्य बीमा शुरू। अब समाचार विस्तार से। भाजपा और कांग्रेस की नजरें जहां राजस्थान में सरकार बनाने पर टिकी हैं, वहीं बसपा का विजन कुछ अलग है, यानी लीग से हटकर। पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को संकल्प दिलाया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करे। टाउन स्थित फूडग्रेन धर्मशाला में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनीराम प्रधान, सुखदेव सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना हमारा मकसद है। विधानसभा चुनाव तो बहाना है, सीटें जीतनी है, लेकिन असली लक्ष्य है लोकसभा चुनाव, जहां बेहतर प्रदर्शन और अधिकाधिक सीटें जीतकर हम पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। आज ये विधानसभा चुनाव का सवाल नहीं है, विधानसभा चुनाव होते ही साथ साथ लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। फिर मायावती को देश का पीएम बनाने के लिए घर घर और ढाई जाकर एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को और हाथी के निशान को और नीले झंडे का मान सम्मान करो। विधानसभा में हम लोगों को बहन मायावती जी ने आशीर्वाद देकर भेजा है। आप लोगों की रक्षा करने के लिए आप लोगों का दुख दूर। वक्ताओं ने कहा कि हजारों साल से दलित समाज सत्ता में आने के लिए तैयार है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा। इसके लिए हमारी कमजोरी ही जिम्मेदार है। सत्ता मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और वह भी पूरी एकजुटता से। राज मांगने से राज नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि हमें कोई भीख में राज दे देगा, हमें आकर कोई माला पहना देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ जुटना है और अभी मात्र 4 महीने रह गए चुनावों के आगे। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जो अब संकल्प यात्रा और ये जो निकाल रखा है सुराज संकल्प यात्रा, पता नहीं कौन सी यात्रा, तो वही 4.5 साल इन्होंने पूरे राजधानी की कोई खबर नहीं सुनी। अब ये लोग कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं मंच पर एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल ने कहा कि जिले की सभी 5 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना हमारा मकसद है और इसके लिए पूरी तैयारी जारी है। सभी विधानसभाओं से जो पदाधिकारी चल करके आए हैं, उनसे संगठन जो आज तक हम लोगों ने बनाया है उसकी जानकारी ली है, उसका संगठन का फीडबैक लेकर के बाकी जो हमारा संगठन अधूरा है वो इस महीने के 30 तारीख तक हम उनको संगठन पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने अपनी मजबूती रख सके और आने वाले चुनाव में हनुमानगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी 5 की 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आरडी जावा 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान वाल्मीकि समाज का आपसी फूट सामने आई तो उन्होंने सेतु का कार्य किया। वाल्मीकि चेतना शिविर और सम्मान समारोह में घोषणा के बावजूद न तो राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार पहुंचे और न ही संसदीय सचिव जयदीप टूटी। प्रदेश सह प्रभारी अशोक तंवर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात ही छोड़िए। आलम यह था कि वाल्मीकि समाज का एक गुट समारोह में भाग लेने से आनाकानी कर रहा था। सर्किट हाउस में उनका गुस्सा फूटा भी, लेकिन राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आरडी जावा ने जख्म पर मरहम लगाया और इसी क्रम में वे पहले वाल्मीकि समाज पहुंचे, फिर गए व्यापार संघ धर्मशाला। समाज के एक गुट का कहना था कि कोई बाहर का आदमी आकर यहाँ राजनीति करे, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर जावा ने कहा कि सोच को व्यापक बनाने की जरूरत है। आपसी कलह की वजह से समाज पिछड़ा हुआ है, अब तो एक जाजम पर बैठ जाओ। वो आदमी बाहर का रहने वाला वो हमारे पे कैसे राजनीति करेगा जी? हमारे धर्मशाला अभी वाले में एक अभी वाले में मैं न्योता दे रहा हूँ। मैं आपकी बात इन बहनों को सबको ले जाओ, मैं इनसे बहुत
आपके काम की बात करूँगा। आप सब लोग वहाँ हो, ये गलतफहमी निकाल दो। आप यहाँ आपका एक ही लीडर है पूरे राजस्थान के अंदर, समाज में बहुत मुश्किल से एक पद पे आया है। हमारा बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप ताकत दो, समाज एकजुट हो जाओ और ताकत दो मुझे। अब आप जावा है तो मतलब आड़ी जावा है, ये आपस के चेहरे भूल जाओ। समाज एक मुश्त एक मुट्ठी में होना जरूरी। सर जी एक मिनट मत, जब आप हमें 150 आदमियों को बुला रहे हो उस जगह और 150 आदमियों के कहने पे आप वाले की धर्मशाला में चलो सर, एक मिनट चलो, रिक्वेस्ट है। 150 आदमियों के कहने पे आप देखो उसकी हालत क्या हो रही है। एक दफा 150 आदमी अगर नेतागिरी करें तो धर्मशाला पे करो। आप एक दफा आगे देखो 150 आदमियों की लैंग्वेज करेंगे, पर जब कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं 150 आदमियों की लैंग्वेज एक मुश्त हो, आप एक वाल्मीकि धर्मशाला में हो, इसमें कोई काम हो, कोई सिखवाए हो तो अपन वापस में मिल बैठ के उसको। बहुत समय हो गया है, अपन एक जाजे में नहीं बैठे, लोगों ने मजे लिए और अपन आज भी बहुत कमजोर है और फिर कमजोर रहेंगे। समाज के आग्रह को ठुकरा नहीं सके आरडी जावा। राज्य मंत्री आरडी जावा वाल्मीकि धर्मशाला पहुंचे, निरीक्षण किया और सुधार की आवश्यकता जताई। मौके पर मौजूद कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने कहा कि साहब 20 लाख रुपए लगवाकर स्थिति सुधार देंगी, तो राज्य मंत्री आरडी जावा खुश हो गए। आप खुद देख लीजिए क्या हुई बातें। विधायक मत से कुछ पैसा खर्च हो जाए। मैं जो कह रहा था कि आपका वेलफेयर फंड का आपका फंड होता तो कुछ इसमें डाल सकते हैं सर। अभी क्रिएट कर देंगे वेलफेयर फंड में क्रिएट करके। तो बाकी आप दो एक ज्ञापन, क्या लोगों ने बना रहे हैं, यहीं बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। साहब ये आदेश कर दो, 20 लाख नहीं लगा दे, सोमवार को एक ज्ञापन, कोई दिक्कत कौन सा। चलो 20 लाख रुपए कमिश्नर साहब लगाएंगे। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान राज्य मंत्री आरडी जावा ने कमिश्नर श्रवण बिश्नोई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आयोग का काम खिंचाई करना है, लेकिन रात से ही बहाने खोज रहा हूं, लेकिन कमिश्नर कब्जे में नहीं आ रहे। वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी कमिश्नर की जमकर तारीफ की। कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब बहुत अच्छी तरीके से भर्ती करवा रहे हैं, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। देखो कमिश्नर साहब शासन से कोई शिकायत, बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं साहब। आगे वो पर मैं इनकी तारीफ भी करना चाह रहा था, मेरे मुंह के सामने क्या करूं। अच्छा काम करा रहे हैं, पहली बार हो रहा है। कमिश्नर साहब हमारे तारीफ के काबिल है सर। आयोग कभी भी तारीफ किसी की नहीं करता, आयोग तो खींचना चाहता है और मैं इनको कल से खींचना चाह रहा था और ये मेरे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। बात में राज्य मंत्री आरडी जावा ने समाज की सफाई कर्मियों को नसीहत दी कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर शिकायत मिले कि कोई सफाई कर्मी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा, तो उसकी नियुक्ति तत्काल निरस्त करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। उन्होंने इस संबंध में कमिश्नर को भी निर्देश दिए। एक मेरी आपसे निवेदन है कि फर्जीवाड़े में मत रहना, काम करना है, यूँ नहीं कि आप मात्र काम दिल से करना है। और दूसरा मैं इनको सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि नौकरी लगने से पहले बच्चा स्कूल जाना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अगर पता लग गया तो कमिश्नर साहब इनकी नौकरी रद्द कर देना, नौकरी मत देना। अगर आपको ये पता लग जाए कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो इनकी नियुक्ति पत्र को रद्द कर देना। आखिरकार सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे आरडी जावा। उन्होंने वाल्मीकि समाज के पिछड़ेपन के लिए किसी को नहीं बल्कि आपसी एकजुटता में कमी और शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, आगे बढ़ना नामुमकिन है। प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल जावा ने स्वागत किया और समाज की तरक्की के लिए एकजुट रहने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में उप प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल लहरी, महासचिव महेंद्र कुमार, पवन अठवाल, विनोद अठवाल, किस्मत कुमार और राजकुमार बारासा आदि भी मौजूद थे। धानका मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने आज टाउन अनाज मंडी में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। उनकी हड़ताल जारी है। व्यापारियों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए धानका मजदूर यूनियन अब आर पार के मूड में है। मजदूरों की हड़ताल के कारण अनाज मंडी में कृषि जिंसों की झराई का काम बाधित हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि कुछ व्यापारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती कृषि जिंसों की 2 बार झराई करवाते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं है। व्यापार मंडल को 2 दफा कहा गया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजदूर नेताओं ने कहा कि व्यापारियों के इस रवैये से किसान भी हैरान हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ बोल नहीं रहे। अंदर खाने उनका भी सहयोग मिला है। आज हड़ताल के दूसरे दिन उन्होंने धरना शुरू कर दिया
उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो आगे किसानों के साथ मिलकर संघर्ष को तेज करेंगे। मंडी के अंदर हमारे कुछ मजदूरों की मांगे थी, जैसे यहाँ पर मजदूरों का डबल पंखा लगाने से बहुत शोषण हो रहा था और हमने व्यापारियों से शिकायत भी की थी भी दिन के अंदर जो भी तुम्हारा माल तुलता है या बिकता है आप उसे शाम के वक्त उठवाएं, क्योंकि यहाँ पर अनाज की चोरी बहुत होती है और उसकी जिम्मेवारी धानकों और तौलों के ऊपर ही आती है। इसलिए हमने अपनी मांगे मार्केट कमेटी के अंदर भी एप्लीकेशन लिख कर दी और साथ में एसोसिएशन के प्रधान प्रेम कुमार को भी दी, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को कोई भी किसी भी बात का समर्थन नहीं दिया। इसलिए हम सभी मजदूरों ने मिलकर ये तय किया कि हम अपनी मांगे मनवाने के लिए अनिश्चित काल की हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं होती हम किसी भी प्रकार के दबाव में या किसी के दबाव के अंदर हम नहीं आएंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पर ही बैठना पड़े। मनरेगा के मजदूरों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार ने सेहत को लेकर उन्हें एक और सौगात दी है, वह भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना माध्यम से। योजना के तहत वे चयनित प्राइवेट अस्पतालों में निर्धारित राशि तक मुफ्त उपचार करवा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई। इसमें उन्हें योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति के लिए L&T इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। कंपनी के जिला समन्वयक विनोद कुमार स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में हुई कार्यशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सरपंचों को योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि साल में कम से कम 15 दिन भी काम करने वाले मनरेगा श्रमिक इस योजना की पात्रता रखते हैं। योजना का मकसद है कि किसी भी तरह इन परिवारों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना, यानी कार्ड दिखाने के बाद उसे किसी तरह के कागजात तैयार करने में छूट मिलेगी। विनोद कुमार के मुताबिक पंजीयन शुल्क और स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए प्रत्येक परिवार को 30 रुपए जमा करवाने होंगे। इसके लिए जिले में 14 अस्पतालों का चयनित किया गया है। इनमें जंक्शन स्थित राजकीय अस्पताल भी शामिल है। समन्वयक के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के साथ संबंधित व्यक्ति को उन अस्पतालों को सूची भी दी जाएगी जहां मुफ्त उपचार संभव है। योजना के तहत अधिकतम 30,000 रुपए तक की सुविधा सरकार द्वारा देय होगी। अस्पताल से डिस्चार्ज करते वक्त परिवहन शुल्क के रूप में मरीज को 100 रुपए और प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपए देने का प्रावधान है। इसके अलावा 5 दिन की दवाइयां भी मुफ्त दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों के साथ चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में भी उपचार करवा सकेंगे। डॉक्टर साहब 70,000 रुपए? डॉक्टर साहब मेरे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है। ये जो योजना है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये केंद्र सरकार के संचालित की गई योजना है। इस योजना के अंदर हम नरेगा श्रमिकों का स्मार्ट कार्ड बनाएंगे जिसके लिए उन्हें 30 रुपये देने होंगे और ये स्मार्ट कार्ड के जो कॉस्ट 30 रुपये है ये एक परिवार के लिए है। परिवार के अंदर 5 सदस्य होंगे उनके लिए, और इस स्मार्ट कार्ड से पूरे भारत के अंदर सभी सरकारी अस्पताल एवं कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पताल में वो अपना 30,000 रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। और ये भारत सरकार की योजना है और पूरे भारत के अंदर चल रही है। और इस ये जो कंपनी का जो मतलब संचालित करी है L&T इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी तरफ से ये जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चलाया जा रहा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में
सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा अलर्ट हो गया है। बीकानेर संभाग प्रभारी अरविंद पाल चौधरी हनुमानगढ़ पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा अब बूथ और ग्राम इकाई स्तर पर टीम गठित करेगा ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। संभाग प्रभारी अरविंद पाल चौधरी और पार्टी के जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने भी बैठक में शिरकत की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के पास युवाओं की बड़ी टीम है, जिसके दम पर वे चुनावी जंग जीतने का मादा रखती है। उन्होंने कहा कि युवाओं की टीम को अब चुनावी मैदान में भेजने की तैयारी चल रही है। सदस्यता के माध्यम से, मीटिंगों बैठकों के माध्यम से, प्रवास के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मोर्चे को लगातार मजबूत करने का
3, साढ़े 3, 4 साल वर्षों में जो युवा मोर्चे को हमने मजबूती प्रदान की, आपस में इस प्रकार का एक समन्वय करते हुए राजपथ युवा मोर्चे को मजबूती से खड़ा किया और मजबूत मोर्चा देने का तैयार किया, उस युवा मोर्चे को अब रण में उतारने का समय आ गया। युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। आज के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी चुनाव के माध्यम से बनती है और चुनाव ही उनका मोर्चा होता है। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है और हमारे पूरे देश भारतवर्ष के लिए बहुत एक हर्षोल्लास की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के पास में इतनी युवा शक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में हमारे पार्टी की बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि बूथ इकाइयों को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पार्टी गंभीर है। आगामी चुनावों को लेकर बूथों का गठन और सभी ग्राम स्तर तक की इकाई का हम गठन करेंगे और युवा मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। टाउन धान मंडी में सीवरेज निर्माण पर ग्रहण लग सकता है। व्यापारियों ने पेड़ों की खुदाई का विरोध करते हुए कहा कि सीवरेज का निर्माण कहीं हो, मंडी में इसकी कोई जरूरत नहीं। विवादों में चल रहे सीवरेज सिस्टम पर फिर से ग्रहण लगने के आसार हैं। इस बार टाउन मंडी के व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि मंडी क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। व्यापारी पवन गोल्यान और विजय रोंता आदि ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विरोध को देखते हुए नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई और सीवरेज निर्माण एजेंसी के सहायक अभियंता धीरज चावला मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना किया और व्यापारियों से बातचीत की, लेकिन व्यापारी तस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम मंडी के हालात शहर की तरह दयनीय नहीं करना चाहते। के अंदर हमारे सीवरेज पंप बना रहे हैं जिससे बहुत ही बदबू फैलेगी और ये जो एरिया है यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल गतिविधियाँ बहुत बड़े पैमाने पे चलती है और इसके बनने से स्वास्थ्य को खतरा होगा। सीवरेज के लिए पंपिंग सेट बना रहे हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਾਟ ਹੈ। सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ सड़कों सारियां नाज न भर जाती हैं। जिस तरह जगह घटने लगी तो किसान को माल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए इसका इंतजाम और नगर पालिका को करना चाहिए। हम यहाँ नहीं बनने देंगे किसी कीमत पर मंडी में। बाद में व्यापारियों ने कहा कि आयुक्त ने भरोसा दिलाया है कि मंडी से बाहर कहीं और जगह देखी जा रही है जहाँ निर्माण करवाया जाएगा। इस समस्या के हेतु हम कमिश्नर साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दूसरी जगह और देखकर इसको शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। समाज सेवा को लेकर व्यवसायी भी गंभीर होने लगे हैं। व्यवसाय के साथ वे सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए समय निकालने लगे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री राम मार्केट जागरण सेवा समिति की ओर से मार्केट में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। प्रभारी राकेश गुप्ता के मुताबिक रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए हमने यह कदम उठाया है। रक्त किसी जरूरतमंद के काम आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हमारे श्री राम मार्केट जागरण सेवा समिति द्वारा गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए
लिए हर साल रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें युवा कार्यकर्ता बड़े जोश से रक्तदान करते हैं। मनरेगा की विसंगतियों को दूर करने के लिए मजदूर लामबंद होने लगे हैं। माकपा उन्हें मंच उपलब्ध करवाने में जुटी है। मनरेगा से संबंधित मसलों को लेकर माकपा कार्यकर्ता 11 जुलाई को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा के तहत मजदूर को समुचित सुविधा मिले, 100 दिन तक काम करने वालों को 2100 रुपए मिले, कार्यस्थल पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों। इन मसलों को लेकर माकपा आंदोलन के मूड में है। जनशक्ति भवन में हुई बैठक में रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, अरविंद मुंशी और नसीब खान आदि ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के अलावा जिले की तमाम समस्याओं को लेकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने ये टाइम, नरेगा के काम का टाइम चेंज कर दिया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, भयंकर गर्मी में। और अभी मानसून भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो पार्टी ये मांग करती है कि जो पहले टाइम था सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वही रखा जाए। दूसरा सवाल है नरेगा में, चाहे वो औजार है, काम के औजार है, छाया मजदूरों को जो टेंट, उसकी सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं, पेयजल की सुविधा नहीं है। और पूरे इलाके में पेयजल की समस्या शहर और गांव में लगातार बढ़ रही है। लोग आंदोलित हैं उस समस्या के समाधान के लिए। और बिजली की, अभी गांव में बिजली लगातार कटौती चल रही है, शहर में भी बिजली कम आ रही है, इस सवाल को लेकर। और अभी पार्टी ने तय किया है कि 22 तारीख को नगर परिषद पर स्थानीय समस्याओं को लेकर, बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इन सारे सवालों को लेकर 11 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पर माकपा ने प्रदर्शन रखा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।